हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पेपर में बहुत आता है। तो यहाँ पे हमें दिया है द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इज 4n माइनस एन स्क्वायर, यानी कि हमें एस एन यहाँ पे गिवन है। एस एन हमें क्या गिवन है? 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स हमें यहाँ पे दे रखा है। तो उन्होंने पूछा है व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म का मतलब a1 हमने फाइंड करना है। तो जो a1 होता है वो हमारा s1 के इक्वल होता है। s1 क्या होता है? हमारा सम ऑफ फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म का मतलब एक ही टर्म हो गई, तो s1 और a1 हमारे क्या हो गए? इक्वल हो गए। s2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। s3 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स। s4 मतलब सम ऑफ फर्स्ट फोर टर्म्स एंड सो ऑन। तो यहाँ पे जब हम n को 1 डालेंगे तो हमारा ये आ जाएगा ना, सॉल्व करके n को हमने 1 डाला यहाँ पे, तो ये 4 माइनस 1 यानी कि 3 आ गया। ये हमारा हो गया a1। ठीक है, तो s1 इज इक्वल टू a1 इज इक्वल टू 3। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि s1 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब a1। अब सेकेंड पार्ट में उन्होंने पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि a1 प्लस a2। तो s2 हम यहाँ पे निकालेंगे। s2 का मतलब क्या होगा? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। तो n को हम यहाँ पे 2 डालेंगे। अब तो 2 डालने से हमारा क्या आ जाएगा? ये 8 माइनस 4 यानी कि 4 आ गया। तो ये हमारा आया है a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 4। तो ये हमारा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आ गया। तो s2 का मतलब होता है s2 इज इक्वल टू होता है हमारा a1 प्लस a2, दो टर्म्स का सम। ठीक है, तो हमने फर्स्ट टू टर्म्स का सम भी निकाल लिया। उसके बाद उन्होंने पूछा है व्हाट इज द सेकेंड टर्म। अब देखो a1 प्लस a2 हमारा 4 है, तो a1 हमने पहले ही निकाल लिया ऊपर। a1 हमने कितना निकाला है? 3 निकाला है। तो यहाँ हम a1 को 3 डाल देंगे तो हमारा a2 कितना आ जाएगा? देयरफॉर a2 हमारा कितना आ जाएगा? 4 माइनस 3 यानी कि 1। तो यानी कि सेकेंड टर्म जो है वो हमारी क्या आ गई है यहाँ पे? 1। ठीक है, s2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, a2 का मतलब होता है सेकेंड टर्म। ठीक, अब उसके बाद उन्होंने पूछा है फाइंड द थर्ड टर्म। अब हमारे पास देखो a1 आ गया है 4, है ना। a1 हमारे पास 4 आ गया है, तो देयरफॉर हम ap फॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। ap फॉर्म कर सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म हमारी 4 आ गई है, सेकेंड टर्म हमारी 1 आ गई है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब हमने पहले, सॉरी, फर्स्ट टर्म हमारी 3 आई है, 4 नहीं आई है, 3 आई है। तो फर्स्ट टर्म हमारी आई है यहाँ पे 3, ये हमने ऊपर निकाली है। सेकेंड टर्म आ गई हमारी 1। तो अब हम कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे इसमें। तो कॉमन डिफरेंस क्या आएगा इसका? 1 माइनस 3 यानी कि माइनस 2। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस माइनस 2 आ जाएगा। अब हम माइनस 2 को ऐड कर करके टर्म्स निकालते रहेंगे। तो अब इन्होंने पूछा है थर्ड टर्म निकालो, थर्ड टर्म निकालो। तो a3 हमारा क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हो, जैसे मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे, और तुम माइनस 2 को ऐड कर करके भी निकाल सकते हो। तो ये आ जाएगा हमारा 3 माइनस 4 यानी कि माइनस 1। तो थर्ड टर्म हमारी कितनी आ गई? माइनस 1। ठीक है, अब उसके बाद हमने a3 हमारा आ गया माइनस 1। अब हमने निकालना है a10। इन्होंने बोला है कि 10th टर्म भी फाइंड करो। तो अब हम 10th टर्म फाइंड कर लेते हैं, यानी कि a10 निकाल लेते हैं। a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो n की जगह हम 10 डालेंगे। तो a हमारा कितना है? 3, ये 9 आ गया, और d हमारा कितना है? माइनस 2, यानी कि 3 माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 16। तो ये हमारी 10th टर्म आ गई। आंसर भी चेक कर लेते हैं साथ के साथ। s1 हमारा 3 है, s2 हमारा 4 है, a2 हमारा है 1। उसके बाद s3 हमारा, s3 हमसे पूछा था? नहीं, s3 तो हमसे पूछा ही नहीं है। a3 हमसे पूछा है फाइंड द थर्ड, 10th और nth टर्म ना। ठीक है, तो वो हमारा आ गया है माइनस 1 आ गई है थर्ड टर्म हमारी। फिर a10 हमने निकालना है। a10 हमारा कितना आया है? माइनस 15 आएगा। ये मैंने माइनस गलत किया है यहाँ पे, ये 16 नहीं आएगा, माइनस 15 आएगा। ठीक है, और उसके बाद अब हमने निकालनी है nth टर्म, यानी कि nth टर्म का मतलब है an हमने यहाँ पे निकालना है। तो a की जगह तो हम 3 डालेंगे, और n की जगह n ही यहाँ पे रहेगा, और d हमारा है माइनस 2। तो 3 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस 2n प्लस 2। तो ये आ जाएगा हमारा, सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 3 प्लस 2 माइनस
2n, यानी कि an जो है हमारा कितना आ गया 5 माइनस 2n, तो ये हमने an निकाल लिया। ठीक है, तो पहले हमने s1 निकाला, s1 का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, फिर हमने s2 निकाला, s2 का मतलब होता है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, यानी कि a1 प्लस a2, वो हमने निकाल दिया। फिर a1 प्लस a2 में हमने a1 की वैल्यू डाल के a2 निकाल लिया, यानी कि सेकेंड टर्म निकाल ली। तो फिर हम इस तरह से AP भी यहाँ पे फॉर्म कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। कॉमन डिफरेंस हमारा यहाँ पे -2 आया है, तो -2 को ऐड कर करके हम इसकी AP बना सकते हैं, जितनी मर्जी टर्म हम निकाल सकते हैं। फिर हमने A3 निकाल लिया फॉर्मूले की हेल्प से, या तुम कॉमन डिफरेंस को ऐड भी कर सकते थे 1 में, थर्ड टर्म आ जाती। फिर हमने 10th टर्म निकाली और फिर हमने nth टर्म निकाल ली। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत आता है ये पेपर में। अब है क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। तो यानी कि इसमें हमें AP अपने आप बनानी पड़ेगी, सॉल्यूशन हमारा। तो क्या AP बनानी है हमने इसमें, फर्स्ट 40 इंटीजर्स लेने हैं जो कि 6 से डिविजिबल हैं। तो पहला आएगा हमारा 6, फिर आएगा 12, ठीक है, और फिर आएगा हमारा 18 डैश डैश डैश। ठीक है, इनका सम निकालना है। n हमें यहाँ पे कितना दे रखा है 40, क्योंकि हमें 40 इंटीजर्स लेने हैं, यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। और कॉमन डिफरेंस कितना आएगा हमारा यहाँ पे 6, और फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे क्या होगी 6। तो अब हम SN का फॉर्मूला, यानी कि S40 हम यहाँ पे निकाल रहे हैं, n/2 2a, a हमारा कितना है 6, और n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है 6। ठीक है, हमारा SN का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। तो ये 20 आ गया यहाँ पे, 12 ये आ गया हमारा 39 इंटू 6, 20, 12 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे 234, कैलकुलेशन चेक कर लेना, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, चेक कर लेते हैं आंसर एक बार, कैलकुलेशन गलत होने के बहुत चांस होते हैं। 4920, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकाल लिया है जो कि 6 से डिविजिबल है। तो हमें यहाँ पे AP खुद बनानी पड़ेगी, हमें नंबर्स लिखने पड़ेंगे यहाँ पे जो कि 6 से डिविजिबल हो। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। तो यानी कि यहाँ भी हमें AP अपने आप बनानी पड़ेगी। 8 के मल्टीपल्स लेने हैं 15। तो फर्स्ट मल्टीपल हमारा क्या आएगा इसमें, जो 8 से डिविजिबल होगा 8, फिर 16, फिर 24 डैश डैश डैश। ठीक है, तो यहाँ भी n हमें कितना दिया है 15, a हमारा कितना हो गया यहाँ पे 8, और कॉमन डिफरेंस कितना हो गया हमारा यहाँ पे 8। तो यहाँ भी हम S15 के लिए फॉर्मूला लगा देंगे n/2 2a, a हमारा यहाँ पे 8 है, प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी हमने, उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 15/2 ये 16 आ जाएगा, ये 14 इंटू 8 आ जाएगा। कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी होती है, माइनस प्लस में मल्टीप्लिकेशन में गलती हो जाती है। ठीक है, ये 15/2 आ गया, और जब हम इसको प्लस करेंगे तो ये 8 आ गया, 2 1 128 आ गया, इसको कट कर देंगे यहाँ पे हम। तो ये हमारा आया 15 इंटू 64, मल्टीप्लाई कर देते हैं 96। एक बार चेक कर लेते हैं 960 आंसर, हाँ ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमें मल्टीपल्स निकालने थे 8 के फर्स्ट 15 मल्टीपल्स। ठीक है, तो इसकी भी हमने AP बनाई पहले यहाँ पे, और फिर उसके बाद SN का फॉर्मूला लगा दिया। अगला क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 50। तो यहाँ भी हमें AP बनानी पड़ेगी, और यहाँ पे ऑड नंबर्स लेने हैं हमने 0 और 50 के बीच में। तो पहला ऑड नंबर हमारे यहाँ पे क्या आएगा 1 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, डैश डैश डैश। ठीक है, तो अब 0 to 50 कितने ऑड नंबर्स हैं अभी हमें यहाँ पे नहीं पता। जैसे हमें 13 और 12 क्वेश्चन में तो दिया था कि 15 टर्म्स का सम निकालो या 40 टर्म्स का सम निकालो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बोला है कि 0 और 50 के बीच में जितने भी ऑड इंटीजर्स हैं उनका सम निकालो। तो पहले हम इसमें an का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, क्योंकि लास्ट नंबर हमारा इसमें क्या होगा 49। ठीक है, ऑड नंबर लेने हैं हमने इसमें,
तो 1 से लेंगे 3, 5, 7 और लास्ट में 49। तो हम इसमें पहले an का फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो an हमारा यहाँ पे क्या है, 49 है, a हमारा यहाँ पे 1 है, n हमें निकालना है यहाँ पे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं दे रखे हैं। कॉमन डिफरेंस आएगा हमारा 2, तो ये 1 इधर आके माइनस हो जाएगा, n माइनस इंटू 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो देयरफॉर n हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 25, ठीक है। वैसे तो हमें पता है कि 0 to 50 25 ऑड नंबर होंगे, 25 इवन नंबर होंगे, लेकिन हमें फिर भी यहाँ पे निकाल के दिखाना होगा। तो ऑड नंबर्स की जो है हमारे कितने होंगे, 25 होंगे, तो n हमारा यहाँ पे 25 आ गया। अब हमने निकालना है S25, तो अभी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला, ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी है और लास्ट टर्म भी है, n भी हमारा आ गया, तो हम इसमें n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया 50, तो 2 से 50 कट हो जाएगा, 25 आ गया, तो हमारा ये 625 आ गया, ठीक है। तो यानी कि 0 से 50 तक ऑड नंबर्स का सम कितना होता है, 625, ठीक है। आंसर चेक कर लिया, ठीक है। कैलकुलेशन एक बार तुम लोग भी चेक कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, इसमें इन्होंने बोला अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन जॉब specifies the penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: rupees 200 for the first day, rupees 250 for the second day and rupees 300 for the third day, etc. मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो अपनी जॉब, जिसने अपनी जॉब कंप्लीट करनी है, लेकिन अगर वो अपनी जॉब टाइम से कंप्लीट नहीं करता है तो उस पर पेनल्टी लगनी शुरू हो जाती है। तो वो अगर एक दिन डिले करता है काम तो उसको 200 रुपीज़ देने पड़ेंगे पेनल्टी के, अगर वो 2 दिन डिले करेगा तो उसको 250 है, और अगर वो 3 दिन करेगा तो फिर 300, इस तरह से उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो यानी कि हमें यहाँ भी एपी खुद फॉर्म करनी पड़ेगी। जो एपी हमारे यहाँ बन रही है उसकी पेनल्टी की, वो बन रही है फर्स्ट डे के लिए 200 है, सेकेंड डे के लिए 250 और थर्ड डे के लिए 300 डैश डैश डैश, ठीक है। तो इन्होंने तुमसे पूछा गया है यहाँ पे कि 30 डेज अगर वो डिले करता है अपना काम, ठीक है, 30 दिन उसने अगर डिले कर दिया है अपना काम तो उसको कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी। 30 डेज की टोटल पेनल्टी तुम्हें निकालना है, यानी कि n हमें यहाँ पे दे रखा है 30, ठीक है। तो हमें S30 यहाँ पे निकालना है। अगर वो 30 दिन डिले करता है तो एक दिन की पेनल्टी उसकी 200 है, फिर अगर वो सेकेंड डे करता है तो 250, फिर थर्ड डे करता है तो 300, तो टोटल पेनल्टी उसकी कितनी बन जाएगी। तो यानी कि n/2 2a प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है यहाँ पे 50, क्योंकि 50 रुपीज़ से उसकी पेनल्टी इंक्रीज हो रही है रोज। तो ये आ गया हमारा 15, ये आ गया 400, यहाँ पे 29 इंटू 50, ठीक है। तो 15 इंटू 400, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैलकुलेशन मैं बार बार बोलती हूँ, चेक कर लिया करो एक बार। तो ये हमारा आ जाएगा 1850 ऐड करके, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं, 27750 रुपीज़, ठीक है। तो उसको अगर वो 30 डेज काम डिले करता है तो उसको टोटल पेनल्टी 27,750 रुपीज़ देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसमें एपी हमें खुद बनानी पड़ी, उसके बाद हमने S30 यहाँ पे निकाल लिया, टोटल पेनल्टी वो कितनी देगा 30 डेज में, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में बहुत आता है। इसमें इन्होंने बोला है कि सम ऑफ ₹700 इज टू बी यूज्ड टू गिव 7 कैश प्राइजेस टू द स्टूडेंट्स ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल जो मनी है हमारे पास वो 700 रुपीज़ है, उस 700 रुपीज़ को हमने डिवाइड करना है 7 कैश प्राइजेस में, ठीक है। जैसे फर्स्ट आया बच्चा उसको ज़्यादा प्राइस मिलेगा, फिर सेकेंड को 20 रुपीज़ कम मिलेंगे, थर्ड को और 20 रुपीज़ कम मिलेंगे, फोर्थ को और 20 रुपीज़ कम मिलेंगे। तो यानी कि जो फर्स्ट प्राइस सपोज करो अगर हमारा 100 रुपीज़ का है
तो सेकंड प्राइस कितना होगा 80 रुपीज़ का, थर्ड प्राइस कितना होगा 60 रुपीज़ का होगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारी एपी बन रही है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में बन रही है। तो यहाँ पे जो 20 रुपीज़ इन्होंने दे रखा है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, प्राइजेस के बीच का डिफरेंस है। तो ये जो कॉमन डिफरेंस होगा वो यहाँ पे हम क्या लेंगे, -20, क्योंकि एपी हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में जब भी बनती है तो कॉमन डिफरेंस हमारा क्या होता है, नेगेटिव आता है। जैसे सपोज करो हमारी एपी बन रही है 10, 7, ठीक है, फिर हमारी आ गई 4, 3 डैश डैश डैश। तो जब तुम इसका कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या आएगा, -3। कॉमन डिफरेंस निकालोगे तो क्या आएगा, -3, ठीक है। तो 10, 7, 4, 1 ये एपी मैंने बनाई है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो एपी बनती है उनका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव आता है। तो यहाँ भी हमारा जो प्राइजेस हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे। फर्स्ट प्राइस ज़्यादा होगा, सेकेंड प्राइस उससे कम होगा, थर्ड प्राइस उससे कम होगा। और यहाँ पे एन हमें कितना दे रखा है, 7, क्योंकि 7 कैश प्राइजेस हैं। और एस एन हमें जो दे रखा है वो दे रखा है 700, यानी कि टोटल मनी हमारे पास कितनी है, 700 रुपीज़ है। इसी को हमने 7 प्राइजेस में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो एस एन हमें कितना दिया है, 700। एन हमारा यहाँ पे 7 है क्योंकि 7 कैश प्राइजेस है। 2a, ए हमें पता नहीं है, ए हमने निकालना है, 7 - 1, और कॉमन डिफरेंस हमारे यहाँ पे -20 आएगा, ठीक है। तो ये हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 7 से ये 700 कट जाएगा। मैं थोड़ा शॉर्ट में कैलकुलेट कर रही हूँ, तुम कर लेना। तो 7 से मैंने 700 को कट करा, फिर 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 200 आ गया, 2a, और ये आ जाएगा हमारा 6, यानी कि -120। तो ये आ जाएगा 320 इज इक्वल टू 2a, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, 2 से डिवाइड करेंगे तो 160 रुपीज़, ठीक है। तो यानी कि जो फर्स्ट प्राइस है वो हमारा 160 रुपीज़ का होगा, सेकेंड प्राइस हमारा 140 का होगा, थर्ड प्राइस हमारा 120 का होगा, फिर 100 का होगा, फिर हमारा 80 रुपीज़ का होगा, और 60 रुपीज़ का होगा, और 40 रुपीज़ का होगा। ये फर्स्ट प्राइस है हमारा, ये सेकेंड प्राइस, ये थर्ड प्राइस, ये फोर्थ प्राइस, ये फिफ्थ प्राइस, ये सिक्स्थ, और ये 7th प्राइस, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ, यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ए का मतलब है यहाँ पे फर्स्ट प्राइस जो हमने डिवाइड कर देना है, ठीक है। फिर 20 रुपीज़ कम कर करके हम सारे प्राइजेस की कॉस्ट यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हमारी आ गई। तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 16। अब क्वेश्चन नंबर 17 में यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन नंबर 17 में, मैंने क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बुक में से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थ्रू थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज in and around the school to reduce air pollution. It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. ठीक है, जैसे क्लास 1 के बच्चे 1 ट्री लगाएंगे, क्लास 2 के बच्चे 2 ट्री लगाएंगे, क्लास 3 के बच्चे 3 ट्रीज लगाएंगे, ऐसे क्लास 4 के बच्चे 4 ट्रीज लगाएंगे, ठीक है। तो देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि स्कूल के बच्चों ने प्लांट्स लगाने हैं, पेड़ लगाने हैं। तो अगर क्लास 1 के बच्चे हैं तो वो 1 पेड़ लगाएंगे, क्लास 2 के बच्चे 2 पेड़ लगाएंगे, और क्लास 3 के बच्चे 3 पेड़ लगाएंगे। और हर क्लास के 3-3 सेक्शन हैं, यानी कि क्लास 1 के 3 सेक्शन हैं, तो कितने पेड़ हो गए, 3 पेड़ हो गए उनके, क्योंकि एक एक सेक्शन एक एक पेड़ लगाएगा। यानी कि यहाँ पे जो हमारी एपी तैयार होगी वो होगी, क्लास 1 के लिए 3 ट्रीज आ गए, क्लास 2 2-2 पेड़ लगाएंगे तो 3 सेक्शन है तो उसके लिए 6 आ गया यहाँ पे, क्लास 3 जो है वो 3-3 पेड़ लगाएंगे पर 3 सेक्शन है तो 9 हो गए, डैश डैश डैश, ठीक है। टोटल क्लास हमारे पास कितनी है, 12, तो n हमारा यहाँ पे 12 हो गया, ठीक है। और a हमारा यहाँ पे हो गया 3, और कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा यहाँ पे 3। तो देयरफॉर हमसे पूछा गया है कि सारी क्लासेस टोटल कितने ट्रीज प्लांट करेंगे, तो यानी कि हमें यहाँ पे S12 निकालना है। तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हमारा कितना है 3, ठीक है। तो ये आ गया 6 प्लस 11 इंटू 3 33, 6 इंटू ये आ गया 39, ऐड करके तो ये
मल्टीप्लाई करेंगे 234 ट्रीज लगाएंगे, देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। हाँ 234 हमारा आंसर आ गया। तो देखो ये भी कितना आसान सा क्वेश्चन था। इसमें भी हमने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके बाद एपी अपने आप फॉर्म करी और हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में हमें क्या दिया है, एक स्पाइरल यहाँ पे बनाया है, मैं बनाती हूँ यहाँ पे। Spiral is made up of successive semicircles with centers alternately A and B, starting with center A of radius 0.5, 1, 1.5, 2 and इतना। यहाँ पे 2 पॉइंट हैं A और B, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को लेके सेंटर हमने सेमी सर्कल्स बनाने हैं। तो पहले हमने A को सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बनाया है, ये सेमी सर्कल हमने बना लिया है यहाँ पे, ठीक है। रेडियस कितनी है हमारी, 0.5 रेडियस इन्होंने दे रखी है। उसके बाद बी को सेंटर लेके एक और सेमी सर्कल बनाया है, ऐसे करके थोड़ा फिगर ऐसी बनेगी। फिर दोबारा से ए को सेंटर लेके एक और सेमी सर्कल बनाया है, ठीक। ऐसे फिर बी को सेंटर लेके एक और सेमी सर्कल बनाया है। तो ये हमने बार बार क्या करना है, सेमी सर्कल्स इस तरह से बनाने हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट सेमी सर्कल है हमारा, जो फर्स्ट वाला सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस है हमारी 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो सेकंड सेमी सर्कल बनाया है मैंने, जो बी को सेंटर लेके ये बनाया है, इसकी रेडियस जो है वो हमारी 1.0 है। फिर थर्ड वाले सेमी सर्कल की 1.5 है, ठीक है। तो इस तरह से हमने सेमी सर्कल्स बनाने हैं। तो हमसे पूछा गया है कि इन सेमी सर्कल्स में व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल्स। तो टोटल लेंथ ऑफ हमें निकालनी है यहाँ पे इस सेमी सर्कल की, यानी कि सरकमफ्रेंस हमें निकालनी है। जितने भी सेमी सर्कल्स बने हैं सबकी सरकमफ्रेंस निकालनी है, ठीक है। तो एन हमें यहाँ पे दे रखा है 13 सेमी सर्कल्स यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। ए हमारा कितना हो जाएगा 0.5 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे 1 में से माइनस करेंगे 0.5 को, यानी कि 0.5। तो सेमी सर्कल की जो लेंथ होती है, यानी कि सरकमफ्रेंस होती है सेमी सर्कल की, वो क्या होती है हमारी पाई आर होती है, ठीक है। लेंथ ऑफ सेमी सर्कल जो होती है वो हमारी क्या होती है, पाई आर होती है। ये देखो इस तरह से सेमी सर्कल बना होता है हमारा, ये सेमी सर्कल है। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस होती है सेमी सर्कल की, वो क्या होती है हमारी पाई आर होती है। तो इसमें हमारे 13 सेमी सर्कल्स हमारे यहाँ पे बन रहे हैं। तो यानी कि जो टोटल लेंथ हमारी यहाँ पे आएगी, टोटल लेंथ आएगी हमारी ऑफ स्पाइरल, वो कितनी आएगी, पाई R1 फर्स्ट सेमी सर्कल की लेंथ प्लस पाई R2 सेमी सर्कल की लेंथ, सेकेंड वाला जो सेमी सर्कल है उसकी लेंथ, प्लस पाई R3 प्लस डैश डैश डैश, टोटल पाई R13 की हमारी आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा बनेगा 13 सेमी सर्कल हैं, तो मैंने 3 सेमी सर्कल की यहाँ पे लिख दिया, ऐसे लास्ट में हमारा पाई R13 आ जाएगा, ठीक है। तो पाई हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश। तो पाई हमारा ऐसे ही रहेगा। अब हमने R1 डालना है यहाँ पे 0.5 प्लस 1.0 प्लस 1.5 डैश डैश डैश। तो पाई हमारा ऐसे ही बाहर रहेगा और अंदर जो हमारे यहाँ पे AP बन रही है उसमें हम SN का फॉर्मूला लगा देंगे। तो पाई को हम यहाँ पे ऐसे ही रख रहे हैं। SN का फॉर्मूला, टोटल कितने सर्कल्स हैं 13 है, यानी कि n/2 2a, a हमारा कितना है यहाँ पे 0.5 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारे यहाँ पे 0.5, ठीक है। पाई की वैल्यू डाल देते हैं 22/7, तो ये 13/2 हो जाएगा, ये हमारा 1 आ जाएगा और 12 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया 22/7 इंटू 13/2 और यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से हम 22 को काट के यहाँ पे 11 लिख देंगे, तो 11 इंटू 13 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, 143 सेंटीमीटर, क्योंकि जो रेडियस है हमें वो सेंटीमीटर में दे रखी है। तो ये हमारी 143 सेंटीमीटर लेंथ आ गई, ठीक है। तो देखो बिल्कुल मुश्किल नहीं था, ये देखने से बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है। तो यहाँ पे स्पाइरल बने हैं और सारे स्पाइरल सेमी सर्कल में बने हैं
और सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर होता है, सर्कमफ्रेंस होती है, वो होती है पाई आर। ठीक है, तो हमने 13 सेमी सर्कल्स का पाई आर 1 प्लस पाई आर 2 प्लस पाई आर 3 डैश 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 पाई आर 13 ये हमने कर लिया। उसके बाद पाई हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया है, R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश डैश, और जो यहाँ पे हमें रेडियस दे रखी है उसमें हमारी AP फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो इसलिए फिर उसके बाद हमने इसमें SN का फॉर्मूला लगा दिया टोटल लेंथ निकालने के लिए। ठीक है, अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या दिया है, लॉग्स दिए हैं, टोटल लॉग्स दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो लॉग्स हैं टोटल 200 लॉग्स दे रखे हैं यहाँ पे। तो ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि उनको हमने ऐसे रखना है ऊपर नीचे करके। ठीक है, तो सबसे नीचे वाली रो में इन्होंने रखे हैं यहाँ पे 20 लॉग्स। ठीक है, सबसे नीचे वाली रो में 20 लॉग्स रखे हैं, फिर उसके बाद रखे हैं 19, फिर लिखे हैं 18, यानी कि यहाँ पे जो हमारी AP बन रही है लॉग्स की, वो बन रही है 20, 19, 18 डैश डैश डैश, और पूरे जो नंबर टोटल लॉग्स हैं हमारे यहाँ पे, टोटल लॉग्स हैं वो हमें दे रखे हैं 200। ठीक है, तो इन्होंने हमसे यहाँ पे पूछा है कि in how many rows are the 200 logs placed and how many logs are in the top row। तो ये जो टोटल 200 logs हैं वो कितनी रोज में रखी जाएंगे, नीचे वाली रो में 20, नीचे वाली रो में 20, फिर उसके ऊपर 19, फिर उसके ऊपर 18, फिर 17, फिर 16, फिर 15, इस तरीके से रखे गए हैं। तो यहाँ पे हमें SN दे रखा है 200, SN का फॉर्मूला लगाएंगे हम n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये हमें यहाँ पे 200 दे रखा है, n हमने निकालना है, a हमारा यहाँ पे 20 है प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा यहाँ पे 1। तो ये आएगा हमारा 200 इज इक्वल टू n/2, ये 40 प्लस n-1। ठीक है, तो ये 400 आ गया, ये आ गया हमारा 39 n इंटू n प्लस 39। अब ये आ गया हमारा n स्क्वेयर प्लस 39n माइनस 400 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसकी हम मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, 400 के फैक्टर बनाने हैं जिसको माइनस करके 39 आए, -1 आएगा यहाँ पे, कॉमन डिफरेंस क्योंकि AP डिक्रीजिंग ऑर्डर में बनी है, तो इसको ठीक करते हैं। -1, तो ये आएगा 40 माइनस n प्लस 1, तो ये आएगा हमारा 41 माइनस n। तो हमारी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी, क्योंकि AP यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में थी, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था तुम्हें कि जब AP हमारी डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है तो कॉमन डिफरेंस हमारा नेगेटिव आता है। तो इक्वेशन बनेगी हमारी n स्क्वेयर माइनस 41n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसके मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, तो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे, हमारे जो फैक्टर बनेंगे इसके वो बनेंगे, यहाँ बना लेते हैं 400 के फैक्टर प्लस करके 41 लाना है, (25) और 16 फैक्टर बन रहे हैं, यानी कि n स्क्वेयर 25n माइनस 16n प्लस 400 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 25, यहाँ पे 16 कॉमन लेंगे, n माइनस 25, तो हमारी यहाँ पे n की 2 वैल्यूज आई हैं। ठीक है, यानी कि हमारे हिसाब से n एक आया 25 और एक n आया 16, यानी कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 25 भी हो सकती हैं और 16 भी हो सकती हैं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो हम लॉग्स रख रहे हैं वो 25
भी आए उसमें नंबर ऑफ रोज और 16 भी आए, तो इसलिए हमें एक आंसर यहाँ पे चूज करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन्होंने हमसे ये भी पूछा है कि लास्ट रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे, तो हम यहाँ पे लास्ट रो का मतलब हो गया an का फॉर्मूला हमें लगेगा। लास्ट रो के लिए a25 भी निकाल लेते हैं हम, कितना आता है हमारा a प्लस 25 माइनस 1 इंटू डी, हमारा कितना है यहाँ पे -1, a हमारा कितना है 20, तो ये आ जाएगा हमारा -24, यानी कि -4 आ गया है। a25 का मतलब है कि जो 25th रो बनेगी उसमें कितने नंबर ऑफ लॉग्स आएंगे, तो वो हमारे नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो नेगेटिव आ रहे हैं। इसका मतलब n25 को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो नेगेटिव नहीं आ सकते हैं। ठीक है, अब हम a16 निकाल लेते हैं। a16 a प्लस 16 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस -1 है, तो ये आ गया हमारा 20 माइनस 15 यानी कि 5, ये हमारा पॉजिटिव आ रहा है। तो a16 का मतलब है 16th रो में जो नंबर ऑफ लॉग्स हैं वो कितने आ रहे हैं, हमारे 5 आ रहे हैं, तो इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, वो होगा 16। और लास्ट रो में कितने नंबर ऑफ लॉग्स होंगे, वो होंगे हमारे 5। तो जब n के हमारे दो आंसर ऐसे आते हैं तो हमें एक आंसर को, मतलब उन आंसर्स का रीज़न देना पड़ता है कि दो आंसर क्यों हैं हमारे, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन में एक n हमारा रिजेक्ट होता है, कुछ क्वेश्चन में नहीं होता है, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा n25 रिजेक्ट हो रहा है क्योंकि उसकी हेल्प से लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो क्या आ रहे हैं, -4 आ रहे हैं, और नंबर ऑफ लॉग्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते हैं, किसी भी चीज़ का नंबर नेगेटिव नहीं होता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, ये पोटैटोज वाला क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे एक बकेट रखी है, ठीक है, ये बकेट है, ये बकेट है, ठीक है, और यहाँ से 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक पोटैटो है यहाँ पे, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक और पोटैटो है, फिर 3 मीटर की डिस्टेंस पे एक और पोटैटो है। ऐसे ही जो है टोटल पोटैटोज जो है वो क्या है, यहाँ पे 10 पोटैटोज हैं। नंबर ऑफ पोटैटोज यहाँ पे कितने हैं, 10 पोटैटोज हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में बोला है कि एक गर्ल है जो इन पोटैटोज को उठा के इस बकेट में डाल रही है। तो सबसे पहले वो 5 मीटर की जो डिस्टेंस पे है, जो फर्स्ट पोटैटो है, इसको पोटैटो के पास जाएगी, फिर वापस आके इसको डालेगी, मतलब कि वो जो अपनी जो स्टार्ट करेगी काम वो बकेट के पास से करेगी। तो पहले वो फर्स्ट पोटैटो जो है 5 मीटर की डिस्टेंस पे उसको वहां से जाके उठाएगी, फिर वापस बकेट में डालेगी। तो यानी कि फर्स्ट पोटैटो में वो कितनी डिस्टेंस हमारी कवर करेगी, 5 मीटर वो जाएगी, उसको उठाएगी और फिर वापस बकेट में डालेगी, यानी कि 5 + 5 10 मीटर्स डिस्टेंस कवर करेगी एक पोटैटो को बकेट में डालने के लिए। उसके बाद फिर वो सेकेंड पोटैटो पे जाएगी। ठीक है, तो यानी कि 5 + 3 8 मीटर, 8 मीटर वो जाएगी सेकेंड पोटैटो पे और उसको उठाएगी, फिर वापस बकेट में डालेगी। ठीक है, तो यानी कि जो सेकेंड पोटैटो है उसको डालने के लिए बकेट में उसको कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, 8 मीटर जाना और 8 मीटर वापस आना, यानी कि 16। ठीक है, ऐसी थर्ड पोटैटो को 5 + 3 + 3 यानी कि 11 मीटर वो जाएगी, पोटैटो उठाएगी, वापस बकेट में डालेगी, यानी कि 11 मीटर वो गई, 11 मीटर वापस आई, तो 22 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी थर्ड पोटैटो के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ पोटैटोज जो है वो हमारे पास कितने हैं, 10 है, यानी कि n हमें यहाँ पे 10 दे रखा है। तो हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि उसको सारे पोटैटोज बकेट में डालने के लिए टोटल कितनी डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, यानी कि हमें S10 हमें यहाँ पे निकालना है। n/2 2a n-1 इंटू डी, डी कितना आएगा हमारे यहाँ पे 6। ठीक है, तो ये 5 आ गया हमारा, ये 20, 9 6 54, ठीक, और ये 5 इंटू 74 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 370 मीटर्स। आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, 370 मीटर्स। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन था देखने में, ये जो लास्ट के मैंने 4 क्वेश्चंस करे हैं, ठीक है, ये देखने में बड़े मुश्किल लगते हैं बट बहुत आसान होते हैं, 17 18 19 20। ठीक है, तो ये हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई है 5.3। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।